गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददातीश पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वांसुते प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तजन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय नमो श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाणी आशादेशरणकारिणी। श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस संसार रूपी जो वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष बताया गया, जिसकी जड़ ऊपर है तथा नीचे है, ऐसा जो वृक्ष है संसार रूपी वृक्ष है, इस प्रकार का जो वृक्ष है ये इस संसार में पाया नहीं जाता। नाम को न चाहे न चाहे और इस संसार की सृष्टि का ना तो अंत पता चलता है और ना आदि पता चलता है और ना संप्रतिष्ठा, ना इस सुरक्षित स्थिति। इस संसार में कहीं भी सुरक्षित स्थिति नहीं है और ना इस सृष्टि का आदि पता चलता है, कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ लग जाएगी। असत्य इस वृक्ष की जो है जो बड़ी कठोर जड़ें हैं, जो बांधने वाली कर्म बंधन से बांधने वाली बड़ी कठोर जड़ें हैं, असंग शस्त्र हैं, असंग शस्त्र हैं दृढ़ सिद्धा। तो बड़ी कठोर वैराग्य के हम ध्यान से काटना जो बंधन है, ये जो जड़ें इसकी हैं बांधने वाली हैं, इतनी बुरी तरह से बंधे हुए हैं आप कि आप खोल नहीं सकते, आपको काटना पड़ेगा। कोई बंधन ऐसा हो इतनी बुरी तरह से बांधा गया है कि आप उसको सुलझा नहीं सकते, खोल नहीं सकते। क्या करते हैं आप? काटते हैं, समय खराब क्यों करें, है ना? उसको खोलने में समय क्यों खराब करें? उसको बड़े कठोर वैराग्य के शस्त्र से काट रहे हैं। क्या करना है? तथा पदम तत्परिमाण उस पद को खोजना चाहिए। इसमें गदाना जहाँ जाकर के द्वारा इस संसार में ना, इस संसार बड़ा कष्टदायक है और बड़ा बंधनकारी है। जन्म मरण के बंधन और पशु पक्षी 84 लाख दुनिया में सब कष्ट भोगना पड़ता है ना। तो यहाँ दोबारा ना आना पड़े, ऐसा पद खोलना चाहिए जहाँ जाकर के हम दोबारा ना आना पड़े। हमें चाहते हम दोषम प्रवृत्ति
वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो ये पता चल पाता है कि कितनी दूरी तक फैला है, न वो इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी व्यक्ति को कारण की खोज करनी होती है कि मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से व्यक्ति को ब्रह्मा का बोलना है। आप के पिता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, ऐसे आप चलते जाएंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी तक पहुँचेंगे। फिर उनको उत्पन्न किया किसने? जब विष्णु ने उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी को। इस प्रकार चलते चलते आप भगवान तक पहुँच जाएंगे, जहाँ सारी खोज का अंत हो जाता है। व्यक्ति को इस वृक्ष के उत्तम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से व्यक्ति धीरे धीरे वास्तविकता के इस प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विकसित होने पर वो वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति, विषय भोग की आसक्ति भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए, ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करना है वो है भगवान की शरण ग्रहण करना। क्या करना है? क्या करना है? भगवान की शरण ग्रहण करना है। यहाँ पर कुछ स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर के इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं होता। भगवान कृष्ण वही आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उन भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। यही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की। अहम सर्वस्य प्रभुः, मैं प्रत्येक वस्तु का खुद का हूँ। अतः भौतिक जीवन रूपी प्रबल असत्य के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही व्यक्ति स्वतः ही भौतिक विस्तार से विरक्त हो जाता है। यहाँ पर बात समाप्त हुआ। हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा है इसी कैसी व्याख्या होती है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने इस संसार वृक्ष का जैसा वर्णन किया है वैसा कोई भी वृक्ष इस जगत में नहीं मिलता है। ये समझने की बात है कि संसार वृक्ष का मूल ऊपर है और अविनाशी है। कोई ऐसा वृक्ष है नहीं। एक तो जड़ और जड़ अविनाशी, दोनों बातें होती नहीं किसी तरह से। ऐसा कोई भी वृक्ष इस जगत में नहीं है जिसका मूल अविनाशी। सामान्य वृक्षों में तो ऐसा होता है, जिसमें वृक्ष का मूल नष्ट हो जाता है तो वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। अगर जड़ नष्ट हो गई तो वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। परंतु ये संसार वृक्ष ऐसा है, इस वृक्ष का मूल नष्ट नहीं होता है, अविनाशी। वृक्ष का मूल नष्ट नहीं होता है और वृक्ष नष्ट हो जाता है। वृक्ष नष्ट हो जाता है और वृक्ष के नष्ट होने के बाद पुनः उसी मूल से वृक्ष उत्पन्न होता है। सृष्टि जो है क्या बार बार नष्ट होती है, फिर से उत्पन्न होती है। तो मूल जो है भगवान है। तो ये वृक्ष जो है ऐसा है कि नष्ट हो जाता है और फिर उसी मूल से फिर से पैदा होता है। ऐसा वृक्ष कभी नहीं मिलेगा कहीं कि मूल अविनाशी हो, जड़ अविनाशी हो। ऐसा वृक्ष श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं जिसका अविनाशी मूल श्री कृष्ण है। फिर भगवान कहते हैं इसका ना तो आदि है ना अंत है, ना यहाँ कोई सुरक्षित स्थिति है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस संसार वृक्ष का ना तो आदि है ना ही अंत है, ना ही कोई सुरक्षित स्थिति है। तो ये बात श्री कृष्ण हमारी दृष्टि से कह रहे हैं कि कोई भी चीज अपने प्रयास से इस भौतिक सृष्टि का और छोड़ नहीं जा सकता। अपने प्रयास से और छोड़ नहीं जा सकता।
दूर कर। कितने उनके पास दूरदर्शी यंत्र है। भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 वर्णन आता है कि बद्ध जीव लोग बस कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत के जंगल में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वो बन के सघन भाग में प्रवेश करता है। वो यह नहीं जानता कि वो बाहर कैसे निकले। अब उसको पता नहीं मिल रहा, तो फंस गया जंगल में, अपना तो जानता है और ना तो उस स्थान में जा सकता है जहाँ से वो आया है। जंगल में अगर फंस गए तो हम आपको रास्ता मिलेगा जहाँ से आप आए, ना कोई दूसरा रास्ता मिलेगा जहाँ आप हो रहा है, और ना ही ऐसा मार्ग जानता है जिससे इस जंगल से बाहर निकल सके। इस संसार जंगल में प्रवेश करके ही सांसारिक बन जाता है। इस प्रकार जीव माया के वशीभूत हो जाता है। एक के पश्चात एक इस प्रकार अनेक शरीर धारण करता है। वो कभी स्वर्ग लोक, तो कभी भूलोक, तो कभी पाताल लोक और निम्न लोकों में प्रवेश करता है। वो वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु वो भटकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बद्ध जीव के लिए ये संभव नहीं है कि वो इस संसार में इसका आदि अथवा अंत जान सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बद्ध जीव के लिए इस संसार में इसमें संप्रतिष्ठा नहीं है। संप्रतिष्ठा का अर्थ सुरक्षित स्थिति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि बद्ध जीव सोचता है कि उसे संसार से छुटकारा पाने के लिए ना तो आदि मिल रहा है ना अंत ही मिल रहा है, तो इस संसार वृक्ष में किसी स्थान पर अपने सुरक्षित स्थिति प्राप्त कर ले, परंतु उसे इस संसार में कहीं भी सुरक्षित स्थिति नहीं प्राप्त होती। ये जीव जिस किसी भी स्थान में जाकर अपनी सुरक्षा ढूंढता है, उसी स्थान में उसे कष्ट और भय प्राप्त होता है। जहाँ भी उसे वो सुरक्षा दिखाई देती है, वहाँ उसे केवल धोखा ही धोखा प्राप्त होता है। इस भौतिक सृष्टि में उसे कहीं भी सुरक्षा नहीं प्राप्त होती है। अब भगवान कहते हैं इस संसार की दृष्टि भी जो है, जो मनुष्यों को कर्ण से बांधती हैं, अत्यंत विरूढ़ है, जड़ है, जो बांधते विरूढ़ है। अगर आप तोड़ नहीं सकते, सुलझा नहीं सकते, बहुत मजबूत है। कर्म बंधन बहुत मजबूत है। ये बंधन किसी सामान्य शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता है। यदि बंधन बहुत जटिल होता है तो साधारण चाकू या तलवार टूट सकती है अथवा उसकी धार खराब हो सकती है। तो बंधन मजबूत हो तो चाकू तलवार भी है टूट जाएगी या धार खराब हो जाएगी। ऐसे बंधन को काटने के लिए हमें एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो बहुत मजबूत हो ताकि टूट न सके और अत्यंत प्यारा भी हो ताकि काट सके। मजबूत हो कि टूटे नहीं और प्यारा हो जिससे टूट काटे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि कर्म बंधन से छूटना है तो हमें तीव्र वैराग्य का अभ्यास करना होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें अत्यंत कठोरतापूर्वक विरक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जो वस्तुएं अथवा जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्ति में बाधक हैं उनका त्याग करना चाहिए। कठोर विरक्ति से त्याग करना। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं तो हमें दृढ़तापूर्वक उन लोगों की संगति का त्याग कर देना चाहिए जो लोग श्री कृष्ण की सेवा में बाधा उत्पन्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद करते हैं, इनके जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने अपने विवाह के बाद 30 वर्षों तक, कितना 30 वर्षों तक अपनी पत्नी को श्री कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास किया। परंतु उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी श्री कृष्ण की सेवा में ना लगने के लिए अत्यंत दृढ़ थी, पक्की कृष्ण की सेवा नहीं करना। जिस समय श्री प्रभुपाद अपने घर में आए हुए मित्रों को गीता का संदेश बताते थे, उस समय उनकी पत्नियां अलग कमरे में चाय पीती रहती थी। एक बार उनकी पत्नी ने श्री प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत की पुस्तक बेचकर चाय और बिस्कुट खरीद ली। ऐसी स्थिति में श्री प्रभुपाद ने नितांत संकल्प की मुद्रा में अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। कहते हैं कठोर वैराग्य के शब्द से इस बंधन को काट दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें दृढ़ संकल्प के साथ असत संग का त्याग करना चाहिए।
दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब भगवान कह रहे हैं कि हमें बस पद को खोलना चाहिए जहाँ जाकर लोग वापस नहीं आते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस संसार के अंदर असत संग का त्याग करके अब हमें खोजने का कार्य करना चाहिए। असत संग का त्याग कर दिया, हमें खोजने का कार्य करना चाहिए। हमें क्या खोजना है? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा पद खोजना है जहाँ जाकर लोग इस संसार में वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें बस पद को खोजना चाहिए जहाँ जाकर लोग इस संसार में वापस नहीं आते। ये था 8:21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे प्राप्त करके लोग इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं वो श्री कृष्ण का परम धाम। क्या है? क्या है? जहाँ जाकर लोग वापस नहीं आते क्या है? श्री कृष्ण का परम धाम है। नारदी पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महापुण्य अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि भर मास के कष्ट को दूर करने के लिए श्री विष्णु उसे उस गोलोक धाम में ले गए जो योगियों को दुर्लभ है। ऐसा गोलोक धाम है योगियों को भी दुर्लभ है और जहाँ जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं वहाँ पे गोपिकाओं के युद्ध में रहते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं, वे हाथ में मुरली लिए रहते हैं। नवीन मेघ के समान उनका सांवला शरीर है, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर है और चित्त को चुराने वाले हैं। वे प्रेम के स्वरूप हैं और उनकी भक्ति में बड़ी क्या दृष्टि रहती है। उनको चारों ओर से पार्षद लोग घेरे रहते हैं। वे एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम और ब्रह्म है। वे स्वेच्छामय है, समस्त ब्रह्मांड में बीज है, सत्य आधार स्वरूप है, निष्काम है, निर्विकार है, परिपूर्णतम है, प्रकृति से परे है, निर्गुण है, नित्य शरीर वाले हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं हमें श्री कृष्ण के उसी परम धाम में जाना चाहिए जहाँ जाकर लोग भौतिक संसार में वापस नहीं आते। अब आगे के शब्द हैं कि मैं उसी आदि पुरुष की शरण लेता हूँ जिससे सृष्टि की प्राचीन परंपरा